भाइयों, आज भी मैं कुछ बताने आया हूँ। और ये आज की बात ये है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो पहले बोलते थे आपको स्ट्रेस की वजह से बीमारी है, ये तकलीफ है। अभी लोग पूछते हैं मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो उनका तो यही है कि आप अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, और अब एक नया एडिशन हो गया, आप मेडिटेशन करिए। भाइयों, अब जानते हैं कि इस एज में, मतलब जैसे कि कोई आदमी 30 साल का हो, कोई लड़का 30 साल का हो, तो वो मेडिटेशन कैसे कर पाएगा? क्योंकि जैसे ही वो आंख बंद करेगा तो उसके दिमाग में सेक्स के ख्याल आएंगे, और सेक्स के ख्याल जो आते हैं इस उम्र में बड़े तगड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, आजकल लोग जो है कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली किसी ना किसी चीज़ में के लिए सोच रहे हैं, चाहे वो काम के बारे में हो, चाहे सोशल मीडिया के बारे में हो, चाहे फ्रेंडशिप के बारे में हो, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे इनकम के बारे में हो, घर के बारे में हो, कुछ भी हो। आप सुबह से लेके रात तक, जब तक आप सो नहीं रहे हो और जब से आप उठे हो तब से अभी तक आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहे हो। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जाके अचानक सहवास के लिए कोई जाना पड़े या करना पड़े, तो उसके लिए सवाल ही नहीं होता। इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को दिमाग को स्टिल एकदम स्टॉप कर देना होता है। ये एक एक्सरसाइज है। अगर आप 1 मिनट भी रोज इसकी प्रैक्टिस कर पाए तो आपकी सेक्स उत्तेजना भी अच्छी हो जाती है, सेक्स का स्टेमिना भी बड़ा अच्छा हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको दिमाग को एकदम चुप करा देना है। आप दिमाग को कैसे चुप कराओगे? आप दिमाग को एक ही तरीके से चुप करा सकते हो कि आप लंबी सांस लो और उसको जितनी देर हो सके रोक के रखो। तो 20-20, 10-10 सेकंड के लिए भी अगर आपने सांस को अटकाया, या आपने 8-8 सेकंड के लिए भी सांस को अटकाया, इसको 5-6 बार करने से, 7 बार करने से दिमाग को 1 मिनट की टोटल रेस्ट मिलेगा। जैसे ही आपने दिमाग को पर कुछ दबाव नहीं डाला, कुछ नहीं सोचा और उसको काम करने से बंद किया, तो आपके दिमाग को रेस्ट मिलता है। और जैसे ही दिमाग को रेस्ट मिलता है, 1 मिनट का भी अगर रेस्ट मिले तो तुरंत वहां पे सेक्स की भावना हावी हो जाती है। आप लोगों के अंदर जो सेक्स की इच्छा चली जाती है, वो क्यों चली जाती है? क्योंकि दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो सेक्स क्या कोई जगह ही नहीं बनी है सोच की। लेकिन जब आप दिमाग को 1 मिनट के लिए भी रेस्ट दे देते हो तो उसके बाद सेक्स की भावना आने की जगह बन जाती है। तो आपके मन में चाहे सेक्स के विचार चल रहे हो, चाहे परफॉर्मेंस के विचार चल रहे हो, जिसको जो चीज़ की कमी है उसके वही विचार चलेंगे, तो उसको आप 1 मिनट के लिए स्टॉप दे दो। अटका गटका के 5-5 सेकेंड से भी हो तो भी 1 मिनट का स्टॉप दे दो। आपके ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगा, और जैसे ही आपके ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, आप जो चाहते हो, जो सेक्स की भावना चाहते हो, आ जाएगी। और सेक्स का स्टेमिना जो बोलते रहते हैं लोग बाग कि ये दवाई खा लो, वो खाना खा लो, ये कर लो, ये आसन कर लो, वो आसन कर लो, उस पर नहीं निर्भर करता। सेक्स का जो स्टेमिना है निर्भर करता है, 1 नंबर आपके अंदर कितनी उत्तेजना है, नंबर 2 अपने पार्टनर के लिए कितना प्यार है, नंबर 3 पार्टनर का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसा उनका आपके साथ व्यवहार है, और आप अपने सेक्स को, उत्तेजना को कितना कंट्रोल कर सकते हो उत्तेजित अवस्था में भी। माने जैसे आपने प्यार किया, सेक्स के मूड में चले गए, फिर भी आप उत्तेजना को कंट्रोल करने में जब सक्षम हो जाते हो तो आपका स्टेमिना बहुत बढ़ता है। और सेक्स उत्तेजना को कंट्रोल करने के लिए यही एक्सरसाइज जो मैंने बताया, स्टिलनेस ऑफ माइंड वाली, जिसमें आप सांस लो के ब्रेन को स्टॉप कर सकते हो, उसी के द्वारा आप सेक्स का टाइम बढ़ा सकते हो, उसी के द्वारा आप सेक्स का स्टेमिना भी बढ़ा सकते हो। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज बहुत कामयाबी देता है, बहुत खुशियां भी देता है जिंदगी में।
तो 1 मिनट वाली ये एक्सरसाइज आप लोग शुरू कर दो। 1 मिनट एक्सरसाइज फॉर सेक्स स्टेमिना, इससे आप बहुत ही खुश हो पाएंगे। कई दवाइयाँ आती हैं, हम लोग हर केस में हर आदमी को दवाई सेवन के लिए नहीं प्रोत्साहित करते, क्योंकि जहाँ जो चीज़ अपने आप ठीक हो सकती है उसको हम लोग चेष्टा करते हैं वहाँ तक अपने आप ठीक कर दें। इसके बाद भी कई लोग सोचते हैं, कहते हैं कि मेरा लिंग में पूरा तनाव नहीं आ रहा है, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। चाहे वो अधिक पेनिस को पर नज़र रख रहा हो, या फिर उसके अंदर में कुछ सच में लिंग के वैस्कुलर सप्लाई या हार्मोनल सप्लाई में कमी हो गई हो। उसके लिए हम लोग शॉक वेव थेरेपी देते हैं। शॉक वेव थेरेपी, पिनाइल थेरेपी बोलिए, इससे बहुत जल्दी लिंग के मसल्स, लिंग के ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं, वापस अपनी शक्ति को पुनः पाते हैं और आप एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक छोटी एक्सरसाइज, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साथ में थेरेपी से ही आप ठीक हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा दवाई का सेवन या शुरू में ही कम उम्र में ही व्याग्रा का सेवन बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, करने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।